नमस्कार दोस्तों, मैं अफिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, नीट पेपर लीक विवाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का 36 दिनों से जारी आंदोलन खत्म हुए अभी 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि देश के युवाओं और जेनजी ने एक नया डिजिटल मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर E20 जनता पार्टी नाम से शुरू हुए इस अभियान ने जरूर सरकार को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि सरकार इस बार सोशल मीडिया पर युवाओं के प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी। दोस्तों, इस सरकार ने तो युवाओं से पंगा लेकर अपनी ही लंका लगा दी है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सदमे में तो थे ही कि अब नितिन गडकरी भी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। E20 जनता पार्टी के नाम से बनी ये डिजिटल पार्टी पूरे देश में वायरल हो रही है। जिस अकाउंट ने शनिवार तक सिर्फ कुछ गिने चुने फॉलोअर्स इकट्ठा किए थे, अब कुछ ही घंटों के भीतर एक्स पर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स उस पर जुड़ चुके हैं। दोस्तों, इतना तो तय है कि अब इस देश के युवा ही बचा सकता है इस देश को, क्योंकि ये तानाशाह सरकार इतना तो किसी से नहीं डरी जितना डिजिटल पार्टियां से डर रही है। पहले धर्मेंद्र प्रधान गए, अब नितिन गडकरी की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके बाद मोदी जी और अमित शाह भी टाटा बाय बाय हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार मैदान में पूरा जेनजी उतर चुका है। पहले तो लोगों को लगा था कि शायद लोग मजाक में ऐसे अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इसका ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। इस शनिवार हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आप भी सुनिए। हेलो एवरीवन। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज़ में एक साथ आवाज़ उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल। 11:30 बजे आप सब लोग नेशनल टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचिए। वहां आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, दूर रहते हैं, दिल्ली की किसी वजह से आ नहीं सकते, तो आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। हम आपको एक दिन पहले लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे 11:30 बजे के बाद, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी जितने लोग आएंगे उनमें से कई लोगों को हम बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देंगे। इसमें सब लोग इनवाइटेड हैं, एक्सपर्ट्स इनवाइटेड हैं, कंटेंट क्रिएटर्स इनवाइटेड हैं, इन्फ्लुएंसर्स इनवाइटेड हैं, जो पीड़ित लोग, विक्टिम्स हैं, वो इनवाइटेड हैं। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हम सब मिलके जब आवाज़ उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात सुननी पड़ेगी। दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर ट्रांसपोर्ट का भी भारी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने E20 पेट्रोल नीति के विरोध में 4 अगस्त को संसद भवन तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्ट का आरोप है कि E20 इथेनॉल मिक्स की वजह से गाड़ियों का माइलेज काफी गिर रहा है, इंजन का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है और मेंटेनेंस का खर्च 2 गुना हो गया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि देश में 100 ऑक्टेन बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल मिल तो रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर, और इसकी कीमत 169 रुपए लीटर है। वहीं आम लोगों को मिलने वाला E20 पेट्रोल लगभग 102 या फिर 103 रुपए लीटर में बिक रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पूरा देश परेशान है इस E20 पेट्रोल से, लेकिन फिर भी संसद में सरकार कह रही है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब होने या फिर परफॉर्मेंस घटने की कोई बड़ी या पक्की शिकायत उनके पास नहीं आई है। मतलब हद हो गई है। अब पूरा देश शिकायत कर रहा है, लेकिन इनको सबूत चाहिए। ये सबूत तब नहीं मांगते जब किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाती है, और रेपिस्ट के तो सारे सबूत मिल जाएं, फिर भी उनको सजा नहीं मिलती। अब देखना होगा कि सीजेपी की तरह सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये E20 जनता पार्टी वाला ऑनलाइन अभियान सरकार को अपनी इथेनॉल
एजुकेशनल नीति बदलने पर मजबूर कर पाता है या नहीं। अब सभी के मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर इसका फाउंडर कौन है। जैसे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी कोई ना कोई तो होगा ही। दरअसल आपको बता दें कि E20 जनता पार्टी का कहना है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये आम लोगों की तरफ से शुरू किया गया एक अभियान है जिसका मकसद सिर्फ E20 पेट्रोल पॉलिसी पर सवाल उठाना और लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना है। उनका कहना है कि वो किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, उनका फोकस सिर्फ इतना है कि E20 पॉलिसी को लेकर पूरी पारदर्शिता हो, लोगों को सही जानकारी मिले और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो। E20 जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि लोग इस बात में न उलझें कि इस अभियान के पीछे कौन है या इसे कौन चला रहा है। उनके मुताबिक असली मुद्दा यह है कि E20 पॉलिसी का असर आम लोगों और उनकी गाड़ियों पर क्या पड़ सकता है। वहीं संगठन की मांग है कि सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही दिखाए, फ्यूल पॉलिसी से जुड़ी हर जानकारी खुले तौर पर सामने रखे और आम लोगों की राय और चिंताओं को भी गंभीरता से सुने। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि क्या यह सरकार सुनेगी, क्योंकि हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर भाजपा में तहलका तो मचा हुआ है। वो अलग बात है कि जैसे ही E20 जनता पार्टी बनी और वायरल हुई, सरकार की जान हलक में आ गई, क्योंकि अब वो पहले की तरह युवाओं को हल्के में नहीं ले रहे हैं। उनको पता है कि ये युवा और जेनजी कुछ भी कर सकते हैं। जब धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया तो नितिन गडकरी क्या चीज है। और उससे भी बड़ी बात यह कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में ज्यादातर युवा थे, जो स्टूडेंट थे या फिर जो पढ़ाई करते थे, वही लोग शामिल हुए थे। लेकिन अगर E20 जनता पार्टी का आंदोलन होता है तो देश के मिलेनियन भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि E20 का मुद्दा किसी पार्टिकुलर पर्सन या फिर एज डिपेंडेंट नहीं है। ये मुद्दा हर उस इंसान के लिए है जो गाड़ी चलाता है, जिसके घर में गाड़ियां हैं। और इस जमाने में हर किसी के घर गाड़ियां और इस E20 से सभी परेशान हैं। अब दोस्तों, इस पूरे सिचुएशन में दो रास्ते सामने दिखाई दे रहे हैं। या तो मोदी जी आंदोलन, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट का इंतजार करेंगे, या फिर ये सब होने से पहले ही एक्शन लेंगे, क्योंकि एक बार तो वो झेल चुके हैं। पता उनको भी है कि अगर दोबारा ये जेनजी सड़क पर उतर गए तो इनको कंट्रोल करना नामुमकिन है और अगला निशाना प्रधानमंत्री के कुर्सी पर होगा। साथ ही होम मिनिस्टर भी घसीटे जाएंगे। अब देखते हैं कि मोदी जी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि डर तो सरकार एक ही आंदोलन से गई है, दूसरे को झेलने की हिम्मत इनके अंदर बची नहीं है। अब तो खुद मोदी जी संभल कर पैर रख रहे हैं, इस डर में कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो जाए। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला, ये थी देश की हालत। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।